के इलाका दार्जिलिंग की चाय भी बहुत फेमस है। आपको एनर्जाइज करने के लिए थोड़ा भी चाय पी रहे हैं। झाड़ग्राम में बहुत कुछ करने का उम्मीद है उन लोगों को। तो करीब करीब 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारे, और भी 5 साल हम लोग रहेंगे। यहाँ एक एजुकेशन हब बने, स्वस्थ सब कुछ है। जब जंगल में मंगल आ ही गया है, विधानसभा में आएंगे, ये मेरा भी एक दिली ख्वाहिश है। अभी मैं झाड़ग्राम में हूँ और एक चाय की दुकान पर है। सबसे पहले अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा चाय की दुकान का दृश्य भी दिखाएं, क्योंकि इसी जगह पर हमें मिल गए मंगल सोरेन जी। आपको बताएं कि झाड़ग्राम से टीएमसी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। हम इनसे बातचीत करेंगे। चाय पर चर्चा जो है लगातार होती रही है। मोदी जी भी चाय की बात लगातार करते रहे हैं। अब जो है चाय की दुकान पर यदि मंगल जी मिले हैं तो बातचीत तो होगी। ये मोदी जी जैसा नहीं लग रहा है कि हम लोग अभी वो जो चाय से उठकर प्रधानमंत्री, तो आप यहां से उठकर कहां तक? पहले तो हम यही बोलना चाहेंगे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम अभी नए प्रत्याशी हैं सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के। तो मोदी जी को सम्मान करते हुए उनके पार्टी हमारे प्रमुख विपक्ष है, तो उस हिसाब से जो है अभी सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के विपक्ष के नाते बीजेपी है। हमारे यहाँ दीदी का राज चल रहा है, तो चाय तो सभी पीते हैं। तो उस हिसाब से जो है दीदी के इलाका दार्जिलिंग की चाय भी बहुत फेमस है। हाँ, बात तो सही है। ये पश्चिम बंगाल है, तो दार्जिलिंग में जो चाय हम लोग पी रहे हैं उसका महक आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। दिन भर का जो प्रचार रहा है, थोड़ा बहुत अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए थोड़ा भी चाय पी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी झाड़ग्राम में कि आप लोग आ रहे हैं और झाड़ग्राम का खबर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जल जंगल जमीन से घिरा हुआ ये शहर, और इस शहर को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय और हमारे जो सेनापति हैं अभिषेक बंदोपाध्याय जी ने हमको काबिल समझे कि इस झाड़ग्राम विधानसभा से हम जोड़ा फूल से अभी चुनाव लड़ रहे हैं। जंगल जमीन की बात आपने की, ये बात जो है झारखंड के खासकर गुरुजी काफी करते थे। गुरुजी का सानिध्य भी आपको प्राप्त हुआ है? हाँ, जब हम शुरुआती दौर में, जब हम छात्र जीवन में जब अपना राजनीतिक दौर शुरू किए थे, इस झाड़ग्राम लोकसभा केंद्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम भी उम्मीदवार थे। उस समय और आज का तारीख में बहुत अंतर है। उस समय का जो जोश था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट में हमारा लड़ाई था। आज का डेट में अब वो नहीं रहे, अब वो लैंप पोस्ट हो गए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी सीपीएम नहीं है, अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि झाड़ग्राम में बहुत कुछ करने का उम्मीद है उन लोगों को, लेकिन जमीन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका जो सफर है एयर कंडीशन रथ यात्रा, और हमारा जो जमीन से जुड़ा हुआ पथ है उसी में हम लोग चल रहे हैं, सुन रहे हैं, जानने का कोशिश कर रहे हैं और कितना बेहतरीन हम लोग कर सकते हैं इस बार इस विधानसभा चुनाव में। कई एसटी सीट है, चूंकि गुरुजी का मैंने नाम लिया, आप उनसे जुड़े हुए भी रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जेएमएम को भी यहाँ जो है अपना जनाधार बढ़ाना चाहिए था? चूंकि हेमंत सोरेन को आज की तारीख में अगर देखें तो देश स्तर का नेता माना जा रहा है। देखिए,
झारखंड में गुरुजी या दिसोम गुरु शिबू सरन सर्वमान्य है। उनका जो जन आंदोलन था, उस जन आंदोलन से ही झारखंड का जन्म हुआ है, और वो भी भारत के संविधान के तहत। आज का डेट में हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जितना भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हम लोग अभी ये महसूस जरूर कर रहे हैं कि हमारे जो गार्जियन वो भी एक जन आंदोलन से ही आई है, ममता दीदी, और उनके राज्य में आज का तारीख में आदिवासी सुरक्षित है। जंगल महल एक इम्पोर्टेंट इलाका है, उसमें झारग्राम भी इम्पोर्टेंट इलाका है। आदिवासी की आपने बात की, आपको लगता है कि आदिवासी को जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से आज भी, अभी भी मैं आ रहा था तो एक विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा कि एमएससी पास जो है व्यक्ति हैं, बीएड डीएलएड सारा चीज किए हुए, लेकिन वो जो है टीचर नहीं बन पाए। उन्होंने कहा कि 15 साल से वैकेंसी नहीं निकली। देखिए, हमारा आबादी बहुत बड़ा आबादी है। भारतवर्ष का अगर सब कुछ हम लोग नापेंगे तो करीब करीब 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारे। कोई भी सरकार, चाहे भारत सरकार हो, चाहे देश का कोई भी प्रांत का कोई भी सरकार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आज का तारीख में कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा इतना ज्यादा है। तो इसीलिए जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत और इकोनॉमिक कंडीशन को और अच्छा बेहतरीन करने के लिए आज आप लोग देख रहे हैं लक्ष्मी भंडार, युवाश्री आए हैं, कन्याश्री भी है, जिस पॉलिसी के तहत आदमी अपने आप को सुरक्षित रखने का जो तजुर्बा है वो रखने का प्रयास है। सरकार की ओर से कोशिश जारी है कि किस हिसाब से हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ सकती है। आज का डेट में कोई हम लोग दावा नहीं कर सकते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। 15 साल हो गए। अगर हम देखेंगे तब तो आम दल से मत तुलना कीजिए कि वो 34 साल रहे। आम दल से नहीं करेंगे। आज का डेट में 75 साल हो गया देश आजादी के बाद, तो हर एक अपना अपना चेहरा दिखाया है। अभी तो हम लोग 15 साल है, और 4 साल और भी 5 साल हम लोग रहेंगे, तब देखिएगा और कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो जिस जंगल महल में आज हम लोग बैठे हुए हैं, कितना टाइम हो रहा है? अभी 8 बज रहा है। महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। 2017 साल में झारग्राम जिला अलग हुआ है। प्रशासनिक लेवल में भी काम बहुत तेजी से हो रही है। अब देखना यही है कि जंगल महल से हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, और हमारे जो शिक्षित वर्ग है, कितना आगे बढ़ पाते हैं, वो मेरा कोशिश रहेगा। तो वर्तमान मंत्री का टिकट काट कर आपको टिकट दे दिया जाता है। अभी जो यहाँ थी वो मंत्रालय में भी थी ना सर? ये तो फुटबॉल खेल का तरह है। सबको ही हम लोग मैदान में हैं। हम नए आए हैं, वो भी हैं, लेकिन इस क्षेत्र से नहीं है। दूसरे एक क्षेत्र है जिस केंद्र का नाम है बीनपुर। यही जानना चाह रहा हूँ कि अचानक क्यों बदल दिया गया? क्या लगता है आपको बड़ी जिम्मेवारी नहीं दे दी गई? ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई? देखिए, खेल का मैदान में भी तो हम लोग बहुत सारे पोजीशन चेंज करते हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो। खेल खेल ही होता है। राजनीतिक तौर से हम ये कहना चाहेंगे, अगर हमारे पार्टी कुछ आलाकमान ने कुछ निर्णय लिया है, कुछ सोच समझ के ही लिए हैं, ताकि हमारे बहुमत आ सके, तो ये तो रणनीति है। ये हमारे कहने से कुछ रणनीति या डेवलपमेंट की कमी इस क्षेत्र में नहीं। देखिए, डेवलपमेंट तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। नहीं तो आदमी जी कैसा रहा है, सांस कैसे ले रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। कुछ तो हुआ है और भी होगा।
लेकिन हमको ये सोचना जरूरी है कि बेहतर, सुरक्षित और अच्छे तरीके से हम लोग काम कर सकें। हम लोग जनप्रतिनिधि बनने का प्रयास में हैं। हम इस झारग्राम से ही साधु रामचंद्र मुर्मू विश्वविद्यालय में हम लॉ ऑफिसर रह चुके हैं। तो छोड़ा क्यों आपने? मैंने राजनीति लगा कि ये ज्यादा बेहतर विकल्प है। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसा है कि अगर हमको काम करने का मनसा है तो हम सामाजिक तौर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक राजनीतिक तौर पे हम लोग नहीं आएंगे, उसका जो भी दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। कुछ पॉलिसीज ऐसा भी होता है जो जनता के लिए है। हर एक चीज प्रशासन में नहीं होता है। प्रशासन में आप एक ऑफिसर हैं तो आपका जुरिस्डिक्शन एक लिखा जाता है कि इसके बाहर आप नहीं काम कर सकते हैं। जब भी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो उस दायरा आपको बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है, तो उसमें आदमी से जुड़ने का भी और अच्छा मौका मिलता है और काम करने का भी एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका भी मिलता है। अगर 3 काम मैं पूछूं कि अगर आप जनता आपको चुनाव जिताती है तो 3 वैसे काम जो सबसे पहले प्राथमिकता में आपके होंगे, वो 3 काम कौन? अच्छा सवाल है। मेरा प्राथमिकता यही रहे कि यहाँ का शिक्षा जितना लेवल तक है उसको और बेहतर करें। स्मार्ट क्लासेस हम लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन आज का तारीख में अगर हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम लोग नहीं काम करेंगे तो इस क्षेत्र का जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लाना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का तहत यहाँ का जो भाषाएं हैं, संथाली हो या कुड़माली हो या मुंडारी हो या भूमिज हो, कुड़ुक हो, जो भी भाषाएं हैं उसमें पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वो स्वाधीनता है मातृभाषा में पढ़ने का, लिखने का, जानने का। वो मेरा प्राथमिकता है कि हर एक क्षेत्र में जो भी जहां भी कुछ भी शिक्षा का क्षेत्र में ये भाषाएं पढ़ाई जाए और यहाँ एक एजुकेशन हब बने। ये मेरा दिली चाहत है, ताकि यहाँ बच्चा शिक्षा के लिए कहीं बाहर भटकना ना पड़े। कहीं कॉलेजेस, कहीं यूनिवर्सिटीज भी है यहाँ पर, ताकि उसका जो परिपूर्ण रूप से जो शिक्षा प्राप्त होना है बाहर जाके, बाहर में तो यही होगा अगर वो हायर एजुकेशन में जाए उसके लिए जाए, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है यही होना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता यही होना चाहिए कि यहाँ का जो स्वस्थ है, जो भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स वगैरह हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स आए ताकि हमको कलकत्ता भागना ना पड़े। ये हम नहीं कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो सुविधाएं हैं, जो पॉपुलेशन साइज है, उस रेशियो के हिसाब से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और हम लोग डेवलप करें ताकि आदमी को सुविधा मिले। स्वस्थ ही सब कुछ है। तीसरा, यहाँ का जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, चाहे वो रूरल टूरिज्म हो, चाहे वो विलेज टूरिज्म हो, उसको हम डेवलप करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते हैं, छुट्टी बिताते हैं जंगल के बीच। और अभी जंगल में मंगल आया है। जंगल में नक्सल खत्म। इसीलिए जो है, जब जंगल में मंगल आ ही गया है तो अब देखना यही है कि 23 तारीख को हम लोग जरूर वोटिंग के लिए सबको हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि भाई सवेरे सवेरे वोट दीजिए, अपना मतदान कीजिए और 4 तारीख को हम विजयी भव होंगे। ये भी आशा रखते हैं कि बहुत अच्छा मार्जिन से हम लोग आएंगे और यहाँ का जनता का जो भी दुख दर्द है हम जरूर इनके पास सदैव रहेंगे। झारग्राम में अगर देखें तो देश में, पूरे देश में SIR की बात हो रही है। यहाँ भी 94 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, लेकिन झारग्राम एक ऐसा जगह है जहाँ 5000 लोग प्लस हुए हैं, इनका नाम जुड़ा है। इसे किस रूप में आप देखिए, इस क्षेत्र का आदमी बहुत ही सहज है, सरल है, मन में कोई पाप नहीं है, तो इसीलिए जो है हमारे मन में कोई शंका भी नहीं है
और डंका भी नहीं बज रहा है। तो इसीलिए जो है कर सकें, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि के रूप में हम पश्चिम बंगाल के विधानसभा में आएंगे। ये मेरा भी एक दिली ख्वाहिश है। वो हम, क्योंकि हम लॉ के छात्र हैं और वहाँ लॉ का जो भी बनेगा वो हम अपना आंखों से, अपने दिलो दिमाग से उसको हम, मतलब ये माना जाए कि ममता कैबिनेट में विधि मंत्री आप ही होंगे? वो तो समय कहेगा। इच्छा तो होगी ना, जब लॉ का जब देखेंगे तो कैसे देखेंगे, कैबिनेट जाएंगे तो। बात ऐसा है कि भविष्य हम लोग कोई देखे नहीं है, क्योंकि हमको भी नहीं पता था कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और एक जीवन में कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लेंगे कि हमको नौकरी छोड़ना पड़े। आज मौका आया है जनता का सेवा करने के लिए। हम जरूर प्रयास करेंगे। अगला 5 साल बहुत मेहनत करेंगे। जितना हम मेहनत कर रहे हैं इस जीतने के लिए, हम जरूर कोशिश करेंगे। जीत के आएंगे तो जरूर, और अगले 5 साल के लिए इतना अच्छा काम करेंगे ताकि हर जनता का होठों में रहे कि नहीं, जंगल में मंगल तो आ ही गया है। बीजेपी को कहीं नहीं मान रहे हैं आप इस क्षेत्र में? कमल कहाँ दिख रहा है? कमल खिले तब ना, खिलने तो दीजिए। पहले खिलने का प्रयास तो कर रहे हैं। बड़ा बड़ा आदमी लोग उतर के मैदान में आ जा रहा है, लगातार हेलीकॉप्टर की गूंज हो रही है हर इलाके में। देखिए, बच्चा लोग बहुत खुश होता है ना कि अगर पापा अगर कुछ एक हेलीकॉप्टर लाए या एक बस लाए, कोई खिलौना लाए, तो खिलौनों का तरह अगर ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन लोग का विचारधारा है। ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं। इस मिट्टी का महक हम लोग का रग रग में है, तो उस मिट्टी को पहले तो जाने। हमारे यहाँ अभी भी आदमी तीर धनुष लेके घूमते हैं, वो सेल्फ डिफेंस होता है। आदिवासी लोग और जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं जंगल में, अभी भी तीर धनुष लेके घूमते हैं। लेकिन जो राम के भक्त हैं, उन्होंने तो तीर धनुष छोड़ ही दिए हैं। उनसे क्या कहना। राम जी ने तीर धनुष छोड़ दिया और आप सब लोग जो है तीर धनुष या आदिवासी समुदाय के लोग हों, ये तो हमारे परंपराएं हैं। तो इसीलिए जो है, तीर धनुष की बात है तो हेमंत सोरेन जी के विषय में बता दीजिए कि उनके विषय में क्या सोचते हैं आप? देखिए, बड़े भाई हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री है झारखंड के। उनका जो सोच, उनका जो विचार, वो दिसम गुरु शिबू सोरेन की आदर्श अभी चल रहे हैं। हमारे यहाँ अभी हम लोग दीदी के साथ हैं, और उनका भी ये भी कहना है कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं दीदी, तो हम लोग भी उनके साथ हैं। क्योंकि बीजेपी जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, लड़ तो नहीं रहे, झगड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है वो झगड़ा होता रहेगा। राजनीति में झगड़ा होता ही रहता है। तो इसीलिए जो है कि अगर हम लोग आगे निकल जाएंगे तो लोग पीछे ही रहेगा। कोई ना किसी को तो आगे निकलना है। तो इसीलिए जो है, आज घास के ऊपर जो फूल खिला, जोड़ा फूल, हमने सोचा कि फूल, कहीं कमल फूल के विषय में तो आप नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कमल तो खिलता है कहाँ, कीचड़ में खिलता होगा, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन आज का तारीख में दीदी का जो खुशबू है, अभी भी हमारे माताएं बहनें मेरे साथ हैं, बैठे हैं। रात को 8 बज रहे हैं, सुरक्षित है। यही मेरा सबसे बड़ा ताकत बोलिए, ऊर्जा बोलिए, इस राजनीतिक मैदान में और इस जंग में लड़ने का एक बहुत बड़ा पावर है। एक विधि अधिकारी कितनी विधि से बातों को और कितनी गंभीरता से और संजीदगी से रखते हैं, मंगल सोरेन जी की बातों से आपको समझ में आ गया होगा। मोदी जी से लेकर ममता दीदी तक की बातें की, लेकिन बड़े ही तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा।
ऐसे में आने वाला जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी को यह कहीं मान नहीं रहे। देखना यह है कि ये सीट मंगल सोरेन ममता दीदी की झोली में डाल पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन कैस के साथ नितेश रंजन, नक्षत्र न्यूज, झालदा से।